तो बच गया है अपना क्वेश्चन नंबर 21 का जो है लास्ट के कुछ 3-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं आज के छोटी सी इस वीडियो में। हम देख लेते हैं सारे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है कि सत्यापित कीजिए 1-1 3 ये जो है इस बहुपद के शून्यक है। अगर कोई शून्यक दिया हुआ आपको सत्यापित करना है तो शून्य का मतलब होता है कि x का वह मान जो बहुपद में रखने पर उसके वैल्यू को 0 कर दे। तो हम x का एक मान रख करके x का वैल्यू 1 रख करके देखेंगे कि इसमें 0 बनता है कि नहीं, -1 रख करके देखेंगे 0 बनता है कि नहीं, और 3 रख करके देखेंगे कि 0 बनता है कि नहीं। ये तीनों जो है ना हमको सिद्ध करना है कि ये शून्यक है, मतलब 0 बनेगा ही बनेगा। तो हमको निकाल देना है वैल्यू बस। तो देखो अगर हम मानते हैं इस क्वेश्चन में कि p ऑफ x कुछ दिया हुआ है, दूसरा मार्कर ब्लैक से लिखते हैं कि अगर अपने पास बहुपद जो p ऑफ x है ये दिया हुआ है क्या चीज, x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 3, अगर ये पॉलिनोमियल बहुपद दिया हुआ है तो x का वैल्यू 1 मतलब p ऑफ 1 रखने पर भी 0 मिलेगा, -1 रखने पर भी 0 मिलेगा। सब हमको निकालना है। 1 का क्यूब हो जाएगा -3 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस में 1 हो जाएगा और फिर +3 हो जाएगा। इसको वैल्यू निकालो। 1 का पावर 3 करेंगे 1 ही होगा, 3 को 1 के स्क्वायर से गुना करेंगे 3 होगा माइनस में, और ये होगा -1 और प्लस में 3, +3 से -3 कट जाएगा, -1 से +1 कट जाएगा, कितना आएगा 0। अब हमको क्या करना है, -1 भी रखना है। p ऑफ -1 निकालेंगे तो x का वैल्यू, x के जगह पर आप -1 रखिए, -1 का पावर 3 हो जाएगा, फिर -3 इंटू -1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस इंटू में -1 हो जाएगा, क्या कि x के जगह पर ना -1 रखेंगे, पहले से तो माइनस है ही तो वो माइनस पहले से रहेगा। फिर है क्या चीज +3, तो +3 हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखो इसके बाद -1 का पावर 3 है, -1 का पावर अगर विषम संख्या होगा तो -1 होगा, -1 का पावर अगर सम संख्या है तो +1 होगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा -1। यहाँ देख लो -3 को हम -1 के स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये तो +1 हो जाएगा, +1 को 3 से गुना किया -3, ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया और ये प्लस का 3 हो गया। देखो 3 प्लस में 3 माइनस में कट जाएगा, +1 प्लस -1 कट गया, ये भी वैल्यू कितना मिला 0। अगर हम x का वैल्यू 3 रखते हैं तो भी हम देख लेते हैं निकाल करके, p ऑफ 3 क्या बन जाएगा, 3 का पावर 3 -3 इंटू 3 का स्क्वायर, ये ना बनेगा, और माइनस में x के जगह पर कितना रखना है 3 और फिर प्लस में 3। यहाँ देख लो 3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 9 27 बन जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 को 3 से गुना करेंगे तो ये भी 27 ही होगा, और माइनस में 3 और प्लस में 3, देखो -3 + 3 कट जाएगा, -27 + 27 कट जाएगा, वैल्यू कितना आएगा 0। मतलब x का वैल्यू आपने 1 रखा तो भी क्या आया, वैल्यू 0 आया। x का वैल्यू -1 रखा तो भी 0 आया, x का वैल्यू 3 रखे तो भी 0 आया। लिख देंगे अतः x = 1 -1 तथा 3 जो है वो बहुपद px के क्या है, शून्यक है, बहुपद px के शून्यक है, बहुपद px के शून्यक है। बस इतना लिख देना है और लास्ट में लिख देना प्रूव्ड, सत्यापित हुआ। ठीक है, मतलब यही चीज हमको सत्यापित करना था, दिखाना था शो करके। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यार तरीके से समझ गए होंगे। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये जो क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 32 कहता है दिखाइए कि बहुपद इसका जो है कोई शून्यक नहीं है। मतलब आपको शो करते हैं कि इस बहुपद का शून्यक नहीं निकल सकता है। शून्यक नहीं निकल सकता है मतलब इसमें कोई भी ऐसा x का मान नहीं होगा जो कि इसमें रखने पर वैल्यू 0 बने। ठीक है, क्योंकि ये देखो जहां पर भी है x² है, +4x है, +5 है, सब का सब प्लस में ही है, मतलब वैल्यू जो भी हम रखेंगे, माइनस वाला भी नंबर रखेंगे तो वो पॉजिटिव ही बन जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका शून्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, x² + 4x और +5 को हमको करना होगा 0 के बराबर, तब जो x का मान निकलेगा वही क्या होगा, इसका शून्यक होगा। हमको ये चीज सिद्ध करके दिखा देना कि इसका कोई शून्यक नहीं है। ठीक है, इसका कोई शून्यक नहीं है। तो देख लो यहाँ पर इसको बनाने के लिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन सिद्ध करने वाला आ जाता है कि कोई शून्यक नहीं है तो हमको किसी भी तरह से शो कर देना है कि इसका शून्यक नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको शो कर देते हैं कि इसका वैल्यू कभी 0 आ ही नहीं सकता है, इसका वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होगा, हमको ऐसा शो करना होगा। ये तो हमेशा 0 से छोटा होगा, ऐसा हमको दिखाना होगा। तो इसको अगर हम ऐसा लिखना चाहे x² + 4x और +4 हम अलग कर लेते हैं और इस 5 में से हम 1 को अलग कर लेते हैं, तो हम इस 5 को जैसे हम 4 + 1 लिख दिए तो इस हिसाब से ये अलग हो गया और ये अलग चीज हो गया, ये बन गया बराबर 0, बना ना। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये चीज हमने इसमें से 4 ही क्यों अलग किया, हम 3 भी अलग कर सकते थे, 2 भी अलग कर सकते थे। तो हम लोग कोशिश करेंगे पूर्ण वर्ग बनाने का, पूरा तरह से होल स्क्वायर बनाने का। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो वो हमेशा धनात्मक होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, होगा ना। किसी भी माइनस वाले नंबर का या प्लस वाले नंबर का स्क्वायर करो तो वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा ब्रैकेट में थोड़ा सा इस पर सोचो, तो x का स्क्वायर लिखा जा सकता है, फिर +2 इंटू ए भी होता है ना, तो 2 इंटू ए के जगह पर x और b के जगह पर कितना रखे 2 रखे, तब ना 2 दूनी 4x पुर जाएगा,
तो b की जगह पर इस 2 को हम b का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर, और फिर प्लस में 1 है इक्वल टू 0, मतलब इस जो ब्रैकेट वाला टर्म है इसी को हम इतना नंबर आकर के a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखे हैं। तो ये ओवरऑल क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर ये बन रहा है, और क्या है प्लस में 1 है और इक्वल टू 0 है। एक बात बताओ, यहाँ पर हम जानते हैं कि x प्लस 2 है, इसमें हम x का कोई भी वैल्यू रखें, कोई भी दुनिया का नंबर, उसमें प्लस 2 करेंगे तो वो या तो धनात्मक मतलब पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, लेकिन उसका अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो वो हमेशा ही पॉजिटिव नंबर होगा, मतलब 0 से बड़ा नंबर होगा। और 0 से बड़ा नंबर में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो वो कभी भी 0 के बराबर आ सकता है क्या? ये कभी भी 0 के बराबर नहीं आ सकता है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि x प्लस 2 का जो होल स्क्वायर होगा वो हमेशा बड़ा या बराबर होगा 0 से, अर्थात ऐसा कोई x का मान संभव नहीं है, ऐसा कोई x का मान संभव नहीं है जो समीकरण 1 को संतुष्ट करे। ठीक है, समीकरण 1 को संतुष्ट करे। आप कहोगे कि समीकरण 1 है कहाँ? ठीक है, समीकरण 1 को संतुष्ट करे, तो यहाँ हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1। इस समीकरण को संतुष्ट करने के लिए ऐसा कोई x का मान नहीं है जो इस समीकरण को संतुष्ट कर सकता है। तो बस यही चीज हमको शो कर देना था। अब बताओ, इसमें कोई भी x का मान ऐसा निकलेगा जहाँ के लिए बहुपद का मान 0 होगा? कभी नहीं हो सकता है। x की जगह पर आप -1 भी रखेंगे ना, तो -1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे 1। तो अगर यहाँ पर आपको मन है -3 रखने का तो -3 रख लो, -3 में 2 जोड़ेंगे तो -1 होगा, -1 का स्क्वायर कर देंगे फिर से +1 हो जाएगा, +1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 0 कभी आ ही नहीं सकता है। तो बस इतना सारा चीज लिख करके आपको क्या करना है, बना देना है क्वेश्चन को। तो बस इतना से ही अपना क्वेश्चन बन जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 4 का शून्यक 2 है। ठीक है, क्वेश्चन देख लो, यहीं पर हम लिखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। अपने पास बहुपद जो p ऑफ x दिया हुआ है, ये बहुपद क्या है? बहुपद है 3x स्क्वायर माइनस 4ax और फिर प्लस में 4, ये चीज है। और इसका शून्यक क्या दिया हुआ है? 2। शून्यक क्या है? 2 है। लिख लेते हैं हम, इसका शून्यक क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? शून्यक इक्वल टू 2। शून्यक 2 दिया हुआ है, इसका मतलब अगर x का वैल्यू 2 रखा जाए तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा? 0। तो p ऑफ 2 0 के बराबर हो जाएगा। आप क्या कीजिए, इस बहुपद में x का मान 2 रखिए और उसको 0 के बराबर कर लीजिए। 3 इंटू एक्स के जगह पर क्या रखें? 2 का स्क्वायर, फिर -4a और इंटू एक्स के जगह पर क्या रखेंगे? 2, और फिर प्लस में 4 है और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। n होगा। p ऑफ 2 जो है ये निकाल लें, ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर कर लो। 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 4a को 2 से गुना करेंगे तो माइनस का 8a होगा क्या? और फिर प्लस में कितना है? 4 इक्वल टू 0। तो देख लो, -8a को उधर ले जाओगे तो इधर तो 16 है, 12 4 16, और -8 है उधर जाकर के +8 बनेगा, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 16/8, मतलब वैल्यू आएगा 2। a का वैल्यू भी कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, शून्यक भी 2 है और a का वैल्यू भी 2 है। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझे होंगे। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 किधर है बुक भाई? इधर है। 33 तो देख लिए, अब देखना है 34। ठीक है, तो देखो 34 नंबर क्वेश्चन भी हम यहीं पर समझा देते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बहुपद अपने पास पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल टू क्या चीज दिया हुआ है? 3x³ माइनस 6x स्क्वायर और प्लस में 5mx और फिर प्लस में 4, और इसका शून्य कितना दिया हुआ है? 2/3 इसका शून्यक है, तो आपको m का मान बताना है। इसका शून्य कितना है? 2/3 है। इसका मतलब p ऑफ 2/3 निकालेंगे ना, तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। p ऑफ 2/3 इक्वल टू 0। अब जहां जहां पर x है वहां पर p का वैल्यू 2/3 रखिए, मतलब x का वैल्यू 2/3 रखिए, तो 3 इंटू क्या बन जाएगा? 2/3 का होल क्यूब, फिर माइनस में 6 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर। 2/3 है ना? हाँ 2/3 है, प्लस 5mx है ना, तो 5m और इंटू में x के जगह पर क्या रखेंगे? 2/3, और फिर क्या हो जाएगा? प्लस में 4। ये वैल्यू किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर, क्योंकि जहां पर भी x था वहां पर हमने क्या रखा? 2/3। ठीक है, अब देख लो, 2 का पावर 3 करोगे कितना होगा? 8, और 3 का पावर 3 करेंगे 27। 3 गुना कितना बन जाएगा? 8/27। 3 से काटेंगे इसको, 3 नंबर 27 कट जाएगा क्या? माइनस 2 का स्क्वायर करोगे 4, 3 का स्क्वायर करोगे 9, तो ये बन जाएगा 6 गुना 4/9, ये नहीं बनेगा? ठीक है, फिर प्लस 5m को 2/3 से गुना करोगे तो 10m/3 बन जाएगा एकदम से, और फिर प्लस में 4 बराबर क्या बन जाएगा? 0। तो देख लो यहाँ से ये कितना बन गया? 8/9, यहाँ क्या है? माइनस में ये कटेगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, मतलब 4 दूना 8 और बट्टा में 3 बच गया, प्लस में 10m/3 है और प्लस में क्या है? 4 है। तो एक काम करो आप 10m/3 को रहने दो इधर, बाकी सबको भेज लो उधर। ठीक है,
यहाँ पर भिन्न के जोड़ घटाव वाला कैलकुलेशन होने वाला है, दिखाई दे रहा है क्या नीचे वाला? ये बहुत नीचे हो गया क्या, यहाँ से दिखाई नहीं देगा, दिखाई। चलो हम आगे बनाते हैं यहाँ, ठीक है। इस क्वेश्चन का सॉल्व आगे करते हैं। ये चीज को किसको होगा, 0 के। 10m/3 को हम रहने देते हैं एक तरफ, 10m/3 को रहने दिया इधर, और बाकी सबको एक जगह जोड़ करके उधर कर लो। तो देखो 8/3 उधर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा क्या, 8/3 चला गया प्लस में, ये चीज जाएगा माइनस में, ये भी चीज जाएगा माइनस में। तो माइनस में कितना हो जाएगा, 8/9, और कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 4, यही ना होगा। तो इसका आंसर -2/3 दिया हुआ है, तो चलो -2/3 तो आ ही जाएगा। यहाँ कितना है 10m/3, और इधर सब का अगर एलसीएम करेंगे ना तो 9 ही आएगा, 3 3 9, तो 8 3 कितना हो जाएगा 24, -9 का 9 तो 8 होगा, और एक नीचे में कुछ नहीं, एक नंबर 9, तो 9 चौका से कितना हो जाएगा 36, ठीक है। तो देखो यहाँ से 10m/3 इक्वल टू कितना आया 24, 36 8 कितना होता है 44, 24 में से 44 घटेगा तो माइनस का 20 बचेगा, बट्टा में 9 बचेगा। यहाँ से अगर हमको m का वैल्यू निकालना है तो माइनस का 20/9 है, ये 3 था भाग में तो ये चला जाएगा 3 गुना में, 10 है ऊपर गुना में तो 10 चला जाएगा भाग में, 10 से 10 गुना 20 कट जाएगा, 3 से 3 तिया 9 कट जाएगा। तो m का वैल्यू कितना आ गया -2/3। बस इतना सा कैलकुलेशन है, ये हो गया अपने लास्ट क्वेश्चन का आंसर। तो मेरे प्यारे भाई, इस चैप्टर के एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चंस में से अगर कहीं पर भी एक क्वेश्चन को भी समझने में अगर कहीं पर डाउट हो ना, तो कमेंट करके एकदम बेहिचक बताना, एकदम बिना टेंशन के मैं कोई भी कमेंट कर दो कि ये चीज़ समझ में आया, ये चीज़ नहीं आया समझ में। अगर सब कुछ अच्छे तरीके से आ गया है समझ में, तो अच्छा सा प्यारा सा एक कमेंट कर दो, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जिसे पढ़ के दिल खुश हो जाए। तो चलो मेरे प्यारे भाई, अगर चैनल पे पहली बार आए हो, सब कुछ अगर अच्छा लगा इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा लेना, और अपने 4-5 को दोस्त को शेयर कर देना। तो चलो मेरे प्यारे भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे आगे की चीज़ों को।